नमस्कार दोस्तों, मैं अजय मिश्रा अपने YouTube चैनल सर्वोदय क्लासेस पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल। पिछले वीडियो में हमने भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को समझा था। आज का हमारा टॉपिक है भारत से गुजरने वाली कर्क रेखा तथा भारत की मानक समय रेखा। भारत से गुजरने वाली कर्क रेखा तथा भारत की मानक समय रेखा। आइए सबसे पहले ग्लोब के माध्यम से हम कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक वृत्त तथा अंटार्कटिक वृत्त को समझने का प्रयास करते हैं। उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, जीरो डिग्री अक्षांश रेखा। जीरो डिग्री अक्षांश रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट देती है, उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध। जीरो डिग्री अक्षांश रेखा को हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या विषुवत वृत्त कहते हैं। भूमध्य रेखा, उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। और उत्तरी गोलार्ध की 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को आर्कटिक वृत्त कहते हैं। अगर दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध की 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते हैं। और दक्षिणी गोलार्ध की 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। अगर हम भारत के स्थिति की बात करें तो कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। तो भारत की स्थिति ग्लोब में कुछ इस प्रकार होगी। आप इसको नोट कर लीजिए या इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम भारत का मानचित्र बनाकर भारत से गुजरने वाली कर्क रेखा और भारत की मानक समय रेखा को पढ़ते हैं। अब हम भारत से गुजरने वाली कर्क रेखा के बारे में बात करेंगे और उससे संबंधित जितने भी प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं उन सबको कवर करने का प्रयास करेंगे। भारत से गुजरने वाली कर्क रेखा। आइए हम एक भारत का मानचित्र बना लेते हैं और फिर उस पर कर्क रेखा को समझते हैं। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार यहां पर स्थित है। यहां पश्चिम बंगाल और इसके ऊपर सिक्किम शुरू हो जाता है और यहां से शुरू हो जाता है असम और फिर अरुणाचल प्रदेश। अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर बांग्लादेश स्थित है। यहाँ है त्रिपुरा, मिजोरम,
जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और यहाँ शुरू हो जाता है हमारा गुजरात। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरला। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ये भारत का एक रफ डायग्राम है, इधर भी पूरा कर लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर। जो कर्क रेखा है यह भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। ये सरक्रीक के पास प्रवेश करती है और भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। तो सबसे पहला यही है कि कर्क रेखा, कर्क रेखा पहला पॉइंट है। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है, दूसरा पॉइंट, यह 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा पर स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह भारत के आठ राज्यों से होकर गुजरती है। यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आइए मानचित्र पर इन राज्यों का नाम लिख लेते हैं। सबसे पहले यहां पर गुजरात, गुजरात के बाद है राजस्थान, राजस्थान के बाद है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद है झारखंड, झारखंड के बाद है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद में कर्क रेखा बांग्लादेश में प्रवेश करती है और उसके बाद पूर्वोत्तर के राज्य त्रिपुरा में पहुंचती है, त्रिपुरा और फिर मिजोरम। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यह सरक्रीक के पास से भारत में प्रवेश करती है और ये गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। तो इससे प्रश्न बनता है कि कर्क रेखा के पूर्व से पश्चिम का क्रम और पश्चिम से पूर्व का क्रम। तो पूछा जाता है कि कर्क रेखा के पूर्व से पश्चिम का क्रम है और 3-4 ऑप्शन दिए जाते हैं, तो हमको उनको सेट करना रहता है। या कर्क रेखा के पश्चिम से पूर्व का क्रम है और 3-4 ऑप्शन दिए होते हैं, हमको सेट करना होता है। तो हम पश्चिम से पूर्व का क्रम लिख लेते हैं और उसी को आप अपोजिट कर दीजिएगा, पूर्व से पश्चिम का हो जाएगा। कर्क रेखा पर स्थित राज्यों के, कर्क रेखा पर स्थित राज्यों के पश्चिम से पूर्व का क्रम है, पश्चिम से पूर्व का क्रम है। सबसे पहले है गुजरात, गुजरात के बाद है राजस्थान, राजस्थान के बाद है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद है झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद है त्रिपुरा,
और त्रिपुरा के बाद है मिजोरम। तो कर्क रेखा पर स्थित राज्य हैं, इनको आप किसी कोड से या याद मत रखिए, इनको आप मानचित्र की सहायता से ही याद रखिए, नहीं तो अगर पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम का क्रम पूछा जाएगा तो आप भूल जाएंगे और वहां पर प्रश्न को गलत हो जाने की संभावना है। तो हम याद रखेंगे कर्क रेखा पर स्थित राज्यों के पश्चिम से पूर्व का क्रम है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अगर पूर्व से पश्चिम का क्रम कहा जाएगा तो मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। एक बात यहां पर और ध्यान देने वाली है, बच्चे अक्सर प्रश्न गलत कर देते हैं। पूछा जाता है कि पश्चिम बंगाल के बाद कर्क रेखा कहां प्रवेश करती है, तो पश्चिम बंगाल के बाद बांग्लादेश में कर्क रेखा प्रवेश करती है, बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो इस बात को हम ध्यान रखेंगे। बच्चे त्रिपुरा टिक कर देते हैं, तो कर्क रेखा पश्चिम बंगाल के बाद बांग्लादेश में प्रवेश करती है, फिर त्रिपुरा। अगर इस तरीके से प्रश्न पूछा जाए कि भारत में स्थित कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है या पश्चिम बंगाल के बाद किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो वहां पर आंसर हो जाएगा त्रिपुरा और मिजोरम। पश्चिम बंगाल के बाद भारत के राज्य त्रिपुरा और मिजोरम है जहां पर कर्क रेखा जहां से होकर गुजरती है। और अगर यह पूछा जाए कि पश्चिम बंगाल के बाद कर्क रेखा कहां से होकर गुजरती है, तो बांग्लादेश से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत में सर्करीक के बाद में प्रवेश करती है। तो एक प्रश्न तो इससे यह हो गया कि कर्क रेखा पर कितने राज्य स्थित हैं, 8, इनके नाम। दूसरा, कर्क रेखा पर स्थित राज्यों के पश्चिम से पूर्व का क्रम या पूर्व से पश्चिम का क्रम। अगला प्रश्न बनता है कि कर्क रेखा पर स्थित किस राज्य में कर्क रेखा की लंबाई सर्वाधिक है, और कर्क रेखा पर स्थित किस राज्य में कर्क रेखा की लंबाई न्यूनतम है। तो हम यहां लिख लेते हैं, कर्क रेखा पर स्थित मध्य प्रदेश में कर्क रेखा की लंबाई अधिकतम, तथा राजस्थान में न्यूनतम है। यह प्रश्न पूछा जाता है कि कर्क रेखा पर स्थित किस राज्य में कर्क रेखा की लंबाई अधिकतम है, तो कर्क रेखा पर स्थित मध्य प्रदेश राज्य में कर्क रेखा की लंबाई अधिकतम है, तथा कर्क रेखा पर स्थित राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई न्यूनतम है। तो ये कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है, किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, इनके पश्चिम से पूर्व का क्रम क्या है, इनके पूर्व से पश्चिम का क्रम क्या है, कर्क रेखा पर स्थित किस राज्य में कर्क रेखा की लंबाई अधिकतम है, कर्क रेखा की लंबाई न्यूनतम है, इसको हमने पढ़ा। अब कर्क रेखा पर स्थित राजधानियों से प्रश्न पूछा जाता है, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम कर्क रेखा पर स्थित राज्यों की राजधानियों से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं और उसको नोट करते हैं। कर्क रेखा पर स्थित राजधानियों से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हम सबसे पहले इन राज्यों की राजधानी लिख लेते हैं और फिर देखते हैं कि कर्क रेखा पर स्थित राज्यों की राजधानियों से कैसे प्रश्न बनते हैं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, राजस्थान की राजधानी जयपुर, मध्य प्रदेश की भोपाल, छत्तीसगढ़ की रायपुर, झारखंड की रांची, पश्चिम बंगाल कलकत्ता, त्रिपुरा अगरतला, मिजोरम की आइजोल। अब प्रश्न पूछा जाता है कि कर्क रेखा पर स्थित कितने राज्यों की राजधानी कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, तथा कर्क रेखा पर स्थित कितने राज्यों की राजधानी कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। कर्क रेखा पर स्थित राज्य
की राजधानी उत्तर में दक्षिण में कर्क रेखा पर स्थित राज्य की राजधानी कर्क रेखा के उत्तर में और कर्क रेखा के दक्षिण में। तो कर्क रेखा के उत्तर में अगर हम देखें तो कर्क रेखा पर स्थित 8 राज्यों में से 3 राज्यों की राजधानी कर्क रेखा के उत्तर में है। राजस्थान की राजधानी जयपुर, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, मिजोरम की आइजोल। तो ये है जयपुर, अगरतला और आइजोल। कर्क रेखा पर स्थित 3 राज्य ऐसे हैं, राजस्थान, त्रिपुरा और मिजोरम, जिनकी राजधानी कर्क रेखा के उत्तर में है। और कर्क रेखा पर स्थित 5 राज्य ऐसे हैं जिनकी राजधानी कर्क रेखा के दक्षिण में है। सबसे पहले गुजरात की राजधानी गांधीनगर, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, छत्तीसगढ़ की रायपुर, झारखंड की रांची, पश्चिम बंगाल की कोलकाता। तो कर्क रेखा पर स्थित 5 राज्यों में से 3 राज्यों की राजधानी कर्क रेखा के उत्तर में है तथा 5 राज्यों की राजधानी कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है। अब अगला प्रश्न पूछा जाता है कि कर्क रेखा पर स्थित किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा से दूर स्थित है। अब कर्क रेखा से दूर का मतलब ये नहीं कि लद्दाख की राजधानी पूछा जा रहा है। कर्क रेखा पर स्थित राज्यों में से किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा से दूर स्थित है तथा किस राज्य की राजधानी कर्क रेखा के निकटतम स्थित है। कर्क रेखा पर स्थित राज्य राजस्थान की राजधानी जयपुर कर्क रेखा से दूरतम स्थित है तथा झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा के निकटतम स्थित है। अब कर्क रेखा पर स्थित राज्य राजस्थान की राजधानी जयपुर कर्क रेखा से सबसे दूर स्थित है, दूरतम स्थित है तथा झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा के सबसे निकटतम स्थित है। तो ये रांची जो है ये कर्क रेखा के निकटतम स्थित है और जयपुर कर्क रेखा से सबसे दूर स्थित है। जितने राज्य कर्क रेखा पर स्थित हैं इन राज्यों में बात की जाए तो अब कर्क रेखा की राजधानी से और कर्क रेखा से जितने भी प्रश्न पूछे जाते थे उन सबको हमने लगभग कवर करने का प्रयास किया है। अब हम पढ़ेंगे भारत की मानक समय रेखा के विषय में। आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर हम पढ़ते हैं भारत की मानक समय रेखा। अब हम बात करेंगे भारत के मानक समय रेखा की और इससे संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं में जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं उन सबको कवर करने का प्रयास करेंगे। भारत की मानक समय रेखा IST किसी भी देश के समय का निर्धारण देशांतर रेखाओं से किया जाता है। अगर हम अंतरराष्ट्रीय समय रेखा की बात करें तो 180 डिग्री देशांतर पर स्थित है। अंतरराष्ट्रीय
समय रेखा 180 डिग्री देशांतर पर स्थित है। अगला प्रश्न बन सकता है कि अंतरराष्ट्रीय समय रेखा का निर्धारण कहां से किया गया है। अंतरराष्ट्रीय समय रेखा का निर्धारण लंदन के निकट ग्रीनविच से किया गया है। ग्रीनविच से किया गया है। इसे जीएमटी से लिखते हैं। अब हम बात करते हैं भारत के मानक समय रेखा की। तो भारत के मानक, पहला प्रश्न यही पूछा जाता है कि भारत का मानक समय रेखा कितने डिग्री देशांतर पर स्थित है। तो भारत की मानक समय रेखा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अगला प्रश्न बनता है कि भारत की मानक समय रेखा का निर्धारण कहां से किया गया है। तो भारत की मानक समय रेखा का निर्धारण प्रयागराज के निकट नैनी और कहीं कहीं मिर्जापुर मिलता है। तो भारत के मानक समय रेखा का निर्धारण प्रयागराज के निकट नैनी या मिर्जापुर से किया गया है। भारत की मानक समय रेखा का निर्धारण प्रयागराज के निकट नैनी या मिर्जापुर से किया गया है। आपको एग्जाम में अगर नैनी दिखता है तो आप नैनी टिक करिए, मिर्जापुर दिखता है तो मिर्जापुर टिक करिए, दोनों सही है। भारत की मानक समय रेखा का निर्धारण प्रयागराज के निकट नैनी या मिर्जापुर से किया गया है। अब अगला प्रश्न बनता है कि भारत की मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो यहां पर हम भारत की मानक समय रेखा बना लेते हैं। भारत की मानक समय रेखा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है और ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इन राज्यों का उत्तर से दक्षिण का क्रम है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। तो पहला प्रश्न बनता है कि भारत की मानक समय रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो भारत की मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है और इन राज्यों का नाम है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न इस प्रकार से भी बन सकता है कि भारत की मानक समय रेखा के उत्तर से दक्षिण का क्रम व्यवस्थित करिए। तो हम उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर ध्यान रखेंगे। भारत की मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इन राज्यों का
उत्तर से दक्षिण का क्रम है, दक्षिण का क्रम है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। अब अगला प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत की मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को कहां पर काटते हैं। तो भारत की मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ राज्य में काटते हैं, तो इसे भी नोट कर लेते हैं। भारत की मानक समय रेखा, मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ राज्य में काटते हैं। अगला प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत में कुल कितनी मानक समय रेखाएं हैं। तो भारत में केवल एक मानक समय रेखाएं हैं। जिन देशों में देशांतरीय विस्तार बहुत ज़्यादा है वहां एक से ज़्यादा मानक समय रेखाएं हैं। जैसे यूएसए में 7 मानक समय रेखाएं हैं, रूस में 11 मानक समय रेखाएं हैं, ऑस्ट्रेलिया में 3 मानक समय रेखाएं हैं, लेकिन अपने देश में एक ही मानक समय रेखा है जो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है और इसका निर्धारण प्रयागराज के निकट नैनी या मिर्जापुर से किया गया है। अगर हम बात करें अपने पृथ्वी की, तो हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। इसका मतलब ये हुआ कि सूर्य सबसे पहले पूर्व में दिखाई पड़ेगा, पश्चिम में बाद में पहुंचेगा। तो इसके कारण जो अंतरराष्ट्रीय समय रेखा है लंदन से जो गुजरती है रेखा 180 डिग्री देशांतर, हमारा देश भारत उसके पूर्व में स्थित है। इसका मतलब कि सूर्य सबसे पहले पूर्व में रहेगा और फिर अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा की तरफ जाएगा। तो अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा से हमारी समय रेखा 5.5 घंटा आगे है। इसे भी नोट कर लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय समय से भारत का मानक समय 5.5 घंटे आगे है। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि भारत का जो सबसे पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिम का राज्य है गुजरात, इसके बीच भी समय का अंतर होगा। तो आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम देखते हैं भारत के सबसे पूर्वी राज्य और पश्चिमी राज्य में कितने समय का अंतर है और ये कैसे है। अगर हम अपनी पृथ्वी की बात करें तो हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी अगर देश या राज्य पूर्व में स्थित है वहां सूर्य उदय पहले होगा और जो देश या राज्य पश्चिम में है वहां सूर्य बाद में पहुंचेगा। तो भारत की अगर हम बात करें तो भारत का सबसे पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश और सबसे पश्चिमी राज्य है गुजरात। इसका मतलब यह हुआ कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के समय में अंतर है। तो हम देखते हैं कि यह अंतर कितना है और कैसे है। अगर हम अपनी पूरी पृथ्वी की बात करें तो ये लगभग 360 डिग्री का कोण बनाती है और 24 घंटे में अपना एक चक्कर पूरा करती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है या 60 मिनट में 15 डिग्री घूमती है। 1 डिग्री घूमने के लिए 4 मिनट की आवश्यकता पड़ती है। इसका मतलब कि सूर्य को 1 डिग्री पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। अब अगर हम अपनी पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी हमारी 4 मिनट में 1 डिग्री पार करती है। अब हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में
लगभग 30 देशांतर रेखाएं हैं। ये वास्तविक रेखाएं 29 डिग्री 18 मिनट थी, लेकिन हमने इसको लगभग में 30 मिनट मान लिया था। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच लगभग लिखेंगे, लगभग 30 डिग्री देशांतर रेखाएं हैं। ये वास्तविक है, 29 डिग्री 18 मिनट रेखाएं हैं। अगर 30 डिग्री देशांतर रेखाएं हैं तो 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट, अतः 30 गुणे 4 बराबर 120 मिनट। इसका मतलब ये हुआ कि अरुणाचल प्रदेश से और गुजरात के बीच में 2 घंटे का समय अंतराल है। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच 2 घंटे के समय का अंतर है। इसका मतलब ये हुआ कि सूर्य सबसे पहले अरुणाचल में दिखाई पड़ेगा और उसके 2 घंटे बाद गुजरात में पहुंचेगा। तो प्रश्न ये उठता है, तो क्या अरुणाचल प्रदेश से 2 घंटे बाद गुजरात में सुबह होगी? ऐसा नहीं है। विसरण के कारण सूर्य का प्रकाश 18 डिग्री आगे तक चलता है। तो अब भारत में कुल लगभग 30 डिग्री देशांतर रेखाएं ही हैं, तो 15 डिग्री लगभग मध्य में होगा, 18 डिग्री यहां पर होगा। मतलब जब सूर्य अरुणाचल प्रदेश में निकलेगा तो दिल्ली तक सूर्य का प्रकाश पहुंच जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि जब सूर्य असम या असम से थोड़ा सा आगे होगा तब सूर्य का प्रकाश गुजरात तक दिखाई पड़ने लगेगा, लेकिन सूर्य 2 घंटे बाद स्वयं यहां पर पहुंचेगा, गुजरात में पहुंचेगा। तो ये हम लिख लेते हैं कि विसरण के कारण सूर्य का प्रकाश 18 डिग्री आगे तक चलता है। अब सूर्य का प्रकाश जब 18 डिग्री आगे तक चलेगा तो यहां सुबह कुछ ही समय बाद हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में सुबह होने के बाद में, लेकिन सूर्य यहां पर 2 घंटे बाद में पहुंचेगा। अतः भारत के सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात के बीच में 2 घंटे का समय का अंतराल है। ये वास्तविक समय की बात की जाए, जब 29 डिग्री 18 मिनट देशांतर पर कैलकुलेट किया जाता है तो 1 घंटा 57 मिनट और 12 सेकंड है। जो ये वास्तविक समय है ये 1 घंटा 57 मिनट और 12 सेकंड है, क्योंकि जो देशांतरीय विस्तार वास्तविक है ये 29 डिग्री 18 मिनट है। हम 30 डिग्री लगभग देशांतरीय विस्तार मान लेते हैं। तो आज की क्लास में हमने भारत से गुजरने वाली कर रेखा, भारत से गुजरने वाली मानक रेखा, भारत की मानक समय रेखा तथा उससे संबंधित जितने भी प्रश्न बनते थे उनको पढ़ा, तथा भारत की सबसे पूर्वी राज्य और पश्चिमी राज्य के बीच समय अंतर को समझा। आज के क्लास में हम यहीं तक पढ़ते हैं। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।